हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि जो नोकिया 43 इंच टीवी है, इसका क्लैरिटी मतलब रेजोल्यूशन कैसा दिखता है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो दिखने में कैसा है, 4K वीडियो कैसा है, 4K एक फोटो इसके अंदर अपलोड मतलब एक मेंशन होगा, तो उसे देख के आपको आइडिया आएगा कि दिखने में कैसी क्लैरिटी है इसका। तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हो तो मैं तो बोलूँगा गो फॉर इट। ये बहुत अच्छा टीवी है, सच में ऑफर में लेना इसे। और बहुत कुछ इसके बारे में बात करूंगा मैं, थोड़ा बहुत, बहुत नहीं थोड़ा बहुत। शायद वीडियो लेंदी भी हो जाए तो सॉरी, माफ करना यार, लेकिन पूरा देख लेना। थोड़ा जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। तो देखते रहिए अंत तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था डे में। तो डे में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, फिर मुझे जब मैंने वीडियो एडिट करने के लिए जब मैंने डाला, तब मुझे पता चला कि यार इसमें तो मैं पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ। मैं हो रहा हूँ, साथ ही साथ आसपास के सारे लाइट्स वाइट्स वो सब दिख रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना आइडिया नहीं आएगा कि इसका रेजोल्यूशन जो है, इसका क्लैरिटी कैसा है, कैसा दिखता है हमें, इसके पिक्सल्स कैसे दिखते हैं, ये आपको आइडिया नहीं आएगा इसमें देखने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं नाइट में। लेकिन नाइट में मैं रिकॉर्ड साउंड्स और वीडियो प्ले करके नहीं रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली मतलब सोए हुए थे, सब लोग सोए हुए थे, तो रात में इतना साउंड तो नहीं कर सकता मैं। समझ पा रहे हो ना आप। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ नाइट में फिर से। यहाँ पे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड लाइट है, ये ऑफ है इसका मतलब। तो इसमें जैसे इस रिमोट से ऑन करूंगा तो जो लाइट है वो ग्रीन हो जाएगा। तो बिना मैं ज्यादा साउंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना वॉइस अलग से दे रहा हूँ इस वीडियो को। मैंने ऑन कर दिया, आप देख पाए यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गया है। हाँ, तो ग्रीन लाइट आते ही सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नाम आएगा नोकिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यार इसके अंदर हाथ नहीं मिला रहा है। हाथ, मुझे लगा कि इसमें आगे टुडुम टुम बोल के आके ऐसे हाथ मिलाएगा लगा मुझे, लेकिन इसमें हुआ नहीं। तो अभी मैंने ना लाइट ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे गूगल नहीं, एंड्रॉइड नाम आएगा। मुझे मतलब 3-4 तारे ऐसे गोल गोल सितारे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गूगल आ गया, गूगल बाबा। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड आएगा, ये ओएस जो है एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 9। तो अभी इसमें क्या है, जैसे स्टार्टिंग में आएगा फोटो, आप देखिए समझ जाओगे कि 1 2 3 एक्शन। तो ये है फोटो फर्स्ट में। जैसे आप ओपन करोगे ऐसे कुछ पहाड़ वाला, झाड़ियां, उसके अंदर छोटे छोटे घर, ऐसे कुछ अलग अलग फोटो आते रहेंगे। अभी जैसे कि और एक फोटो आएगा चेंज करते ही, पानी, जहाज, जहाज नहीं, छोटे छोटे नाव, और फिर से छोटे छोटे पहाड़, ऐसा आएगा। तो इसका आप देख के आप मतलब आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि भाई रेजोल्यूशन कितना अच्छा है, कितना क्लीन दिख रहा है। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो को देख के समझ नहीं आ रहा है, मेरी बात पे भरोसा करो। रेजोल्यूशन जो है बहुत ही बढ़िया है सच में। और साउंड जो है वो 24 वॉट स्पीकर है, 2 स्पीकर है 24 वॉट का, वो भी JBL का। तो सीरियसली यार साउंड भी बहुत बढ़िया है, और बाकी सब कुछ A to Z बोल रहा हूँ। सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप बीच में ऐसे ही वीडियो रोक कर अगर आप लेने का सोच रहे हो इस टीवी को, तो एग्जिट करके सीधा ऑर्डर कर दो। ऑफर देखिए ऑर्डर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस वीडियो में मैंने सेटिंग भी बताया थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये गूगल असिस्टेंट है, जहाँ पे हम वॉइस मतलब जैसे कि हमारे मोबाइल में रहता है, जो होम बटन होता है उसे होल्ड करने पे वॉइस कमांड आता है, वैसे ही ओके गूगल, वैसा वैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ये गूगल आप वॉइस कमांड देकर इसे ये कर सकते हो। फिर इसके बाजू में यहाँ पर क्लिक टू टाइप, ये क्लिक टू जो टाइप है, यहाँ पे जो जो टाइप करने वाला है मुझे अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक बार ओपन करके। ये देखिए यहाँ पे, ये जैसे ओपन होगा ना, यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हैं यहाँ पर, नंबरिंग और अल्फाबेट्स और कुछ सिंबल्स, इन सबको अगर हमें सेलेक्ट करना ना, तो रिमोट में ना ये बटन रहेगा, हाँ, ऊपर नीचे आगे पीछे, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसे हमें सेलेक्ट कर करके मतलब बार बार होल्ड करना पड़ेगा, बार बार दबाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे डी पे, ई पे, एफ पे जाना है तो क्लिक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर कोई मिस्टेक से कोई एक वर्ड अल्फाबेट टाइप हो गया तो बैक स्पेस के लिए मुझे पूरे कॉर्नर में जाना पड़ेगा, स्पेस देने के लिए मुझे नीचे वाले कॉर्नर में जाना पड़ेगा। सब कुछ टाइप होने के बाद में वो सर्च पे क्लिक करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। यार ये बड़ा बेकार लगा, सीरियसली मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो इससे अच्छा तो मैं वॉइस कमांड ही दे दूं,
यहाँ पे ये नॉर्मल वर्ड्स में, फिर यहाँ पे इसे क्लिक करूंगा तो ये कैपिटल और स्मॉल में आएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा तो बैक लेके मैं आता हूँ फिर से वापस। और यहाँ पे ये इनपुट, इनपुट क्या है, इनपुट में आएगा, फर्स्ट में आएगा चैनल्स, और फिर आएगा HDMI 1 2 3, और ये फिर AV। AV क्या है, हमारा जो पीछे नॉर्मल अपना रहता है ना, रेड वाइट येलो, वैसा कोई वैसा वैसा अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो उससे आप लगा सकते हो, वो पिन है। फिर HDMI 1 2 और ये चैनल्स, तो फिलहाल तो मैंने इसे कोई HDMI 1 से कोई कनेक्ट नहीं किया है, जैसे कि टाटा स्काई वाटा स्काई है, ये D2H वाला, या फिर कोई लैपटॉप अपने कनेक्ट नहीं किया है। फिर यहाँ पे कनेक्टेड, मतलब सॉरी वाईफाई, नेटवर्क एंड इंटरनेट्स। इसके अंदर भी यहाँ पे CMXT जो मेरा वाईफाई उससे कनेक्ट है, मेरा नहीं, मेरे मोबाइल का वाईफाई कनेक्टेड है उससे। और फिर यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारे सेटिंग्स दिए गए हैं, जिसका हमें कुछ लेना देना है नहीं है, लेकिन हमें मतलब नॉर्मल लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे सेटिंग्स है इसके अंदर। ये एंड्रॉयड है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो सबके पास होता है, स्मार्टफोन सभी के पास है आजकल, तो वैसे ही जो मोबाइल में सेटिंग्स है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए इंटरनेट नेटवर्क आ गया, नेटवर्क और इंटरनेट सेम हुई। फिर नीचे आएगा इनपुट्स, इनपुट में भी सेम रहेगा। फिर अकाउंट एंड साइन इन, इसमें क्या है, आप अपना जीमेल अकाउंट डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। ऐड न्यू करोगे तो उसका एक अलग ही प्रोसेस है, हमारा मेल आईडी टाइप करना है पहले उसमें, वैसे ही अलग जगह पे लेके जाकर। और फिर यहाँ पे ऐप्स आएगा। ऐप्स के अंदर क्या है कि जो जो ऐप्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड, और हम जो इंस्टॉल करते हैं वो सब बताएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा सिस्टम ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो ब्लूटूथ ब्लूटूथ जो ओएस का जितने भी एप्स यूज कर रहे हैं, जो हमें बताता भी नहीं वहाँ पर, वो सारे एप्स रहेंगे, और जो हम इंस्टॉल करते हैं वो भी रहेगा इसके अंदर। और ये सबसे लास्ट में आएगा नेटफ्लिक्स, इसे मैंने डिसेबल कर दिया है, क्योंकि यार बच्चों के लिए अच्छा नहीं है नेटफ्लिक्स। जैसे नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं, सामने कोई अलग ही चीज आ जाती है। आप समझ रहे होंगे शायद से, नेटफ्लिक्स अगर आप यूज करते हो तो बेटर डिसेबल कर दीजिए अगर आपके घर में कोई बच्चे है तो, मतलब बिलो 18+ है तो। और फिर यहाँ पे और भी ऐप्स परमिशन, ये बॉडी सेंसर, बाद में SMS, स्टोरेज, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, कॉल आइकॉन, कॉल लॉग्स, और फिर लास्ट में है एडिशनल परमिशन। एप्स परमिशन, परमिशन के अंदर भी एडिशनल परमिशन है भाई, क्या बात है, वहीं पे डाल देते बाहर, इतना अंदर क्यों झंझट कर दिया डालकर। फिर बाद में स्पेशल ऐप एक्सेस, डिस्प्ले बहुत छोटा है जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ, मतलब एडिट कर रहा हूँ वहाँ पर, तो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और भी उसके अंदर इतने सारे सेटिंग्स है, बहुत सारा है, बहुत सारा सेटिंग्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे सेटिंग्स को जो बेकार है, यूजलेस है अभी फिलहाल के लिए, इन सभी को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर रहा हूँ, स्किप। तो गाइज यहाँ पे नॉर्मल करते ही फिर हम आएंगे डिवाइस रेफरेंस में। तो यहाँ पे अबाउट में देखता हूँ, तो यहाँ पे अबाउट में भी सेम इस सिस्टम के बारे में सब कुछ नाम रहेगा, सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल रहेगा। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज और डोंट चेंज पे क्लिक करके आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। मैं तो अभी फिलहाल चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे रिसेट, अगर आप सिस्टम को रिसेट करना चाहते हो तो रिसेट कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स है स्टेटस में, जिसे आप देख सकते हो, लेकिन मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट स्किप कर रहा हूँ। इसी तरह से आप अगर बाद में फिर बैक करोगे तो यहाँ पे डेट और टाइम मिल जाएगा, जिसे आप चेंज कर सकते हो। सबसे नीचे, सबसे बॉटम में यहाँ पे यूज 24 आवर्स फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, तो आप इसे ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। अगर आप ऑन करोगे 24 आवर्स के लिए, तो यहाँ पे जो काटा है वो 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद 13 14 15 16 ऐसा बताएगा। अगर आप इसे ऑन करते हो तो, अगर आप ऑफ कर दोगे तो 1 2 3 4 बताएगा। और यहाँ पे लैंग्वेजेस में इंग्लिश और अलग अलग स्पेनिश वेनिश फ्रांस, चाइना नहीं रहा तो अच्छा है, सोचा था मैंने, लेकिन लास्ट में चाइना निकला, मतलब चाइनीज, चाइना नहीं, चाइनीज लैंग्वेज निकला। यहाँ पर निकाल देना चाहिए था यार, इसकी क्या जरूरत है, इंडिया में कौन नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम इंग्लिश को सेलेक्ट करके, इंग्लिश तो सेलेक्टेड ही है, सेलेक्ट करके बैक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कीबोर्ड, जैसा हमारा मोबाइल में रहता है, कीबोर्ड, बोर्ड जो गूगल बोर्ड है वो वाला नॉर्मल बोर्ड जो है, मैं से एक बार आपको ओपन करके बता दूं, चलो बता देता हूँ। गूगल की बोर्ड, यहाँ पे जी बोर्ड सिर्फ एक ही रहेगा। अगर आप इंस्टॉल करो तो शायद से हो सकता है, शायद से इसमें प्ले स्टोर में मिल जाए शायद से। फिर यहाँ पे साउंड्स,
साउंड्स आपको साइलेंट या फिर ऑन करना है। तो इसमें क्या है, मैं अपना वॉइस दे रहा हूँ तो आपको ये सिस्टम मतलब इस टीवी का साउंड सुनाई नहीं देगा। रात के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, जब भी मैं कहीं पे कोई बटन लेता हूँ या फिर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे हमारे मोबाइल में रहता है कहीं पे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर ऐसे कुछ करते हैं तो वाइब्रेट होता है और साउंड जाता है टुडुक टड़क बोल के, वैसा कुछ साउंड आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं ऐसे नीचे ऊपर लेता हूँ तो एक साउंड आता है यहाँ पर, टुंग टुंग टुडुंग टुंग टुंग टुंग, ऐसा कुछ साउंड आता है इसमें से। तो ये ऑन करके मैं बताया था, लेकिन मैं अपना वॉइस दे रहा हूँ तो मुझे वो निकालना पड़ा, त्यागना पड़ा उस वॉइस को। तो मैं फिर से अभी उससे ऑफ कर देता हूँ, जरूरत नहीं है उस वॉइस की, रिंगटोन जैसा ही है यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये स्टोरेज, नहीं यहाँ पे कुछ, हाँ स्टोरेज में देखता अभी। स्टोरेज में क्या है, इंटरनल देखिए आप 12 GB बता रहा है, 12 GB बता रहा है, मतलब 16 GB बताएगा लेकिन 12 GB देगा। 4 GB जो है वो सिस्टम खा रहा है भाई। जब 4 GB सिस्टम खा ही रहा है, ओएस यूज हो रहा है, तो मेंशन कर सकते हैं ना 12 GB इनबिल्ट मिल रहा है, इनबिल्ट रहेगा मतलब 12 GB आपको मिलेगा, और कैसे कुछ पता देना चाहिए था या फिर अलग से डालना चाहिए था इसके लिए, अजीब है यार। और यहाँ पे कस्टमाइज चैनल, ये कस्टमाइज चैनल क्या है, आपका जो होम स्क्रीन रहेगा, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो जो सामने आता है यहाँ पे अलग अलग एप्स जो आते हैं, तो वहाँ पे आपके होम पे कौन से चैनल्स, कौन से एप्स, मतलब जैसे कि यूट्यूब है तो यूट्यूब में आपने रिसेंटली क्या क्या देखा था वो सब बताएगा वहाँ पर। जैसे ये सारे एप्स मतलब अभी यहाँ पे जो मेन होम है वहाँ बताएगा, तो ये सारे ऐप्स वहाँ बताएंगे, ऐसा ऐसा मतलब बताएगा। अगर आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, और कौन सा आपको होम स्क्रीन पे कौन सा चैनल वहाँ पे बताना चाहिए और कौन सा नहीं, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैं फोटो मतलब ये जो लाइसेंस का जो है, ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसे देख के भी एक आइडिया आ जाए कि अगर आप अपने बच्चे को या फिर अपने कोई घर में जो भी कोई छोटा बड़ा कोई है, तो अगर आप उसे अगर मतलब उसे अगर कुछ लिखना है, नोट डाउन करना है कुछ भी, मतलब जैसे कि नोट्स, तो आप पेन ड्राइव लगाकर इसे नोट्स या फिर कोई भी ब्लूटूथ मतलब कुछ भी किसी भी जरिए से आप इसमें एक फोटो डालकर आप उसे दिखा सकते हो। यहाँ से देख के लिख भाई, अभी मोबाइल की जरूरत नहीं तुझे, तुझे लिखने से मतलब है ना, मोबाइल क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, तो टीवी से काम चला, इतना बड़ा लिया है तो यूज कर। फिर यहाँ पे गूगल असिस्टेंट, क्या क्या वॉइस मतलब, ये गूगल असिस्टेंट तो आपको पता ही है, नॉर्मल है ये सब। तो सेम ऐसा ही ये अकाउंट बनाना करना, ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा आपको में लेके चलता हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है, नींद आएगी आप लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप डिसलाइक मार दोगे यार नींद आ रही है ये वीडियो को देखकर सोच कर, तो मैं सीधा अभी स्किप करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्किप होने तक मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, अनबॉक्सिंग नोकिया 43 इंच टीवी का और हाउ टू माउंट ऑन वॉल। यहाँ पे एक आई बटन आएगा और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहाँ पे लिंक दे दूंगा, और आई बटन पे आप क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम सीधा चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में दोस्तों मैंने एक चीज मतलब मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया था, जो मैंने डे में रिकॉर्ड किया था तब, वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड किया था गली गली में ये सॉन्ग, इस सॉन्ग पे यूट्यूब पर। तो वहां पे क्या हुआ था, जब मैंने इसे उस सॉन्ग को जब मैंने प्ले किया तो ये अपने आप बीच में से बंद हो रहा था, लाइक 5 और 10 सेकेंड अगर वीडियो चलेगा, फिर उसके बाद अपने आप सब कुछ और ऐप जो है वो स्टॉप हो रहा था। जैसे मोबाइल में हम यूज करते तो फोर्सली स्टॉप, फोर्सली क्लोज ऐसा आएगा ना, वैसा वैसे आता था। वैसे मतलब मेंशन तो नहीं किया नाम, लेकिन अपने आप क्लोज हो रहा था, फिर अपने आप ओपन भी हो रहा था, स्टार्ट भी हो रहा था, क्योंकि वो रन में था। तो मुझे पता नहीं चल रहा था ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे लगा भाई कोई तो इश्यू है शायद से टीवी में। फिर आपने सोचा कि टीवी में क्या इश्यू है, साउंड रेजोल्यूशन तब तो अच्छे से दिख रहा है, सारे पोर्ट्स तो अच्छे से यूज हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो था ऐप में, हमें अपडेट करना है। अगर अगर आपका अगर कोई ऐप टीवी में कोई अच्छा चल नहीं पा रहा है, अच्छे से चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, जितने भी ऐप्स रहेंगे वो सब के सब आपको अपडेट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये गेम्स के अंदर यहाँ पे बहुत से अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन माई ऐप पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपडेट, अपडेट प्रोवाइडेड ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पर, अपडेट अवेलेबल लिखा हुआ है, अपडेट अवेलेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप क्रोमकास्ट और ये कुछ गूगल कीबोर्ड कीबोर्ड प्ले, गूगल प्ले, इस सब की सब है। तो मैं सारे के सारे चीज़ों को अभी के अभी अपलोड मतलब अपडेट कर रहा हूँ। इन यहाँ पे देखिए आप एंड में देखिए, आप एंड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूट्यूब भी है, तो इसे भी अपडेट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे ऐप जो है ओएस हैं, ओएस के
ऑपरेटिंग सिस्टम के सब का सब, तो इन सबको आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। कोई अगर इश्यू रहेगा तो सॉल्व कर देंगे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे, और वो कोई भी अगर गेम इंस्टॉल करने का या फिर कोई भी जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, उनके फिलहाल जो एज है उनके लिए वो अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे पैरेंटल कंट्रोल भी कर सकते हो। 3, 7, 12, 16, 18 इन सबको क्या आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सेट अ न्यू पिन फॉर कंट्रोल। कंट्रोल कुछ लिखा हुआ है, फीडरिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे इतना दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे समय 1 डाल रहा हूँ। 1 पासवर्ड डाल के मैं 3+ पे कर रहा हूँ, मतलब इसे लॉक कर रहा हूँ, ताकि अगर अगर आपका बच्चा, मतलब अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा, किड होगा, तो वो इसे अगर क्लिक करेगा और फिर चेंज करने जाएगा, तो उसे सबसे पहले क्या कर रहा है, जैसे कि मैं 18+ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इंटर पिन बोल रहा है। अब पिन तो सिर्फ मुझे पता है और अभी आप लोगों को पता है, तो मैं पिन चेंज कर दूंगा, क्योंकि हमारे भी घर में कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, जिसे अभी मेरे वीडियो देखते हैं वो, और पासवर्ड पता चल गया तो वो लोग चेंज कर देंगे इसलिए। और मैं अभी आपको कुछ साउंड्स बताऊंगा, मतलब साउंड सुनाऊंगा इस टीवी का, जो स्पीकर है JBL का, इसका साउंड सुनाऊंगा। तो आप एक बार सुनिए, शायद से आपको आइडिया आ जाए, शायद से मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा। This is Dolby Cinema. It's where the most cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters because this is the world's first. तो ये मैंने डे में रिकॉर्ड किया था, ये साउंड्स जो भी इसके, और अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा एक वीडियो। ये गली गली लगा रहा हूँ, जो भी है गली गली। देखिए बस आप। इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? ऐसा दिख रहा है क्लियरिटी में। देखिए ये स्टॉप हो गया, फिर से ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया फिर से। ये क्या हो गया? और फिर से यूट्यूब आ गया ऑटोमेटिक। तो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बीच में से ही बंद हो रहा था, मतलब अपडेट करना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा था। तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक बंद हो रहा था और ऑटोमेटिक ऑन हो रहा था, तो अपडेट कर दीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और फिर हमने इसमें सबसे पॉपुलर गेम जो अभी ट्रेंडिंग में है, वो हमने इसमें खेला था स्क्रीन कास्ट करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मज़ा आ रहा था खेल के, कोई लैग वैग नहीं था, कुछ नहीं था, मज़ा आया खेल के। तो सिर्फ इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ कि यार ये जो नोकिया ब्रांड है, ये मोबाइल का तो पता नहीं मुझे, स्मार्ट मोबाइल का तो पता नहीं, लेकिन टीवी सच में बहुत अच्छा लॉन्च किया है इन्होंने। यहाँ पे ये जो टीवी है पीछे एक एंगल पे मतलब थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे मेरा हाथ है, मैं बता रहा हूँ आपको वैसा। तो ऐसे बहुत से अलग अलग मतलब नाइस फीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टीवी, साइड से भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगा। अगर आपने मेरा कोई मतलब जो लास्ट वीडियो है अनबॉक्सिंग का, वो अगर आपने देखा है तो देख लीजिए। और मैं अभी और भी अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे कि जो मेरा लैपटॉप है न्यू लेटेस्ट HP पवेलियन का, ये वाला, इसका भी मैं एक अनबॉक्सिंग, मैंने जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है ये एडिट करके तो डालना बाकी है मेरे लिए, मतलब डालना बाकी है मुझे, तो एडिट करके डाल दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके बारे में भी डालने वाला हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।